जाने है, पानी पानी सब जाने है, गंगा जल कुछ और है। अतिथि तो बहुत आएंगे, अतिथि तो बहुत आएंगे, पर आपका आना कुछ और है, पर आपका आना कुछ और है। आपन पुनः एक बार जोरदार फिर से आप मन जयकारा लगा हो। जय जय पुरखा देव, जय जय पुरखा देव, जय जय दुल्हा देव, जय जय दुल्हा देव, जय जय कवरान, जय जय कवरान। बहुत ही सुंदर मोर तरफ से आप मन ला नमन वंदन अभिनंदन। हमर मन के गौरवशाली परंपरा हवे कि कोई भी अतिथि गण के आए से हमन उकर मन के स्वागत करतन और उकर स्वागत में हमन सादर वंदन नमन अभिनंदन करतन। तो एक साथ ही मैं आप मन ला ले चला तो स्वागत की कड़ी की ओर। मैं माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत बर सादर आमंत्रित करत हो। माननीय हरिवंश मीरी जी आप मन कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हावो, आप मन से निवेदन है कि आप मन मंच में आवो। हमार प्रदेश के मुखिया के पुष्प गुच्छ से आप मन स्वागत करो, अभिनंदन करो। साथ ही माननीय विश्राम सिंह दाऊ जी अध्यक्ष कंवर पैकरा समाज धमतरी, साथ ही काशी राम दाऊ जी सलाहकार कंवर पैकरा समाज धमतरी, साथ ही पोखन कंवर जी, भोजराम साहू जी, रोहित मोहन साहू जी मंडल अध्यक्ष आप मन से निवेदन है कि आप मन मंच में आवो और माननीय मुख्यमंत्री जी ला पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करो, अभिनंदन करो। साथ ही आज के इस सम्मानित मंच पर माननीय भोजराज नाग जी सांसद लोकसभा कांकेर आपके भी इस मंच पर आगमन हुई हावे। आयोजन समिति आप मन के भी हार्दिक स्वागत करत हावे, अभिनंदन करत हावे। आयोजन समिति से निवेदन है कि आप मन मंच में आवो। विशेष रूप से श्री गजेंद्र दीवान जी जनपद सदस्य सिंहपुर आप मन से निवेदन है कि आप मन मंच में आवो और माननीय भोज राम नाग जी सांसद लोकसभा कांकेर के आप मन स्वागत करो, अभिनंदन करो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत पर नाम आमंत्रित करे तो श्री गजेंद्र दीवान जी जनपद सदस्य सिंहपुर, कोमल सिंह कंवर जी, कोमल दीवान जी, रविंद्र दीवान जी, डोमन कंवर जी, नंद कुमार कंवर जी, अतिथि देवो भव कहती छत्तीसगढ़ की ये धरा, स्वागत करके आपका निभा रही हैं परंपरा। व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे, सचमुच आपका हमारे प्रति भाव बड़े हैं न्यारे, सचमुच आपका हमारे प्रति भाव बड़े हैं न्यारे। जैसे कि आप मन देखा तो आयोजन समिति की ओर से हमारे अतिथिगण के स्वागत किए जाते, अभिनंदन किए जाता। अभी हमारे बीच आज के इस सम्मानित मंच पर माननीय श्रीमती पिंकी ध्रुव जी आप मन पूर्व विधायक विधानसभा सिहावा से आप मन के आगमन होए हावे। आपके स्वागत बर में सादर आमंत्रित करत हो।
श्रीमती गायत्री कंवर जी, श्रीमती सीता कंवर जी, श्रीमती एकीला कंवर जी आप मन मंच में आवो और माननीय श्रीमती पिंकी ध्रुव जी के आप मन स्वागत करो, अभिनंदन करो। स्वागत की कड़ी ला आगे बढ़ाते हुए आज के इस सम्मानित मंच पर हमारे बीच माननीय श्रवण मरकाम जी पूर्व विधायक विधानसभा सिहावा से आपके आगमन हुई हावे। आपके स्वागत बर में यहाँ सादर आमंत्रित करत हो श्री लखन कंवर जी आप मन छाती से हो। आपसे निवेदन है कि आप मन मंच में आवो और माननीय श्रवण मरकाम जी के स्वागत आप मन पुष्प गुच्छ से कराओ। हमारे बीच आज के इस सम्मानित मंच पर माननीय हरिवंशी मीरी जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कंवर समाज आप मन के भी आगमन हुई हावे। आपके स्वागत बर में यहाँ सादर आमंत्रित करे तो श्री कोमल सिंह कंवर जी सचिव कंवर पैकरा समाज धमतरी आप मन से निवेदन कि आप मन मंच में आवो और माननीय हरिवंशी मीरी जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कंवर समाज कि आप मन पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करो, अभिनंदन करो। एक साथ ही मैं आप मना ले चले तो स्वागत की कड़ी की ओर आज के इस सम्मानित मंच पर हमारे बीच माननीय टीकाराम कंवर जी जिला पंचायत सदस्य आपके भी इस मंच पर उपस्थिति हो चुकी हावे। आपके स्वागत पर मैं सादर आमंत्रित करे तो कोमल दीवान जी आप मना मंच में आओ और माननीय टीकाराम कंवर जी ला पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमारे बीच कोमल दीवान जी की उपस्थिति नहीं हो पाई है। हम पुनः समाज प्रमुखों से निवेदन करते हैं कि वे मंच पर आएं और माननीय टीकाराम कंवर जी का स्वागत पुष्प गुच्छों से करें। ये हमार परम सौभाग्य हावे कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन स्वयं पधारे हावे। माननीय आपके अत्यंत ही गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम के शोभा अधिक बढ़ात हावे। मैं पुनः स्वागत बर कोमल सिंह कंवर जी ला मंच पर आमंत्रित करत हूँ।
मैं हाँ साधुराम कंवर जिला मंच पर आमंत्रित करत हूँ। आप मन मंच में आवो और माननीय हरिवंश सिंह मीरी जिला आप मन हाँ पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कराओ, अभिनंदन कराओ। स्वागत के कड़ीला में हाँ यही कर विराम देवत हूँ। और आज हम सब के लिए बड़े ही खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी हम सब के बीच में हावी। मैं एक साथ आप मल्ला उद्बोधन की कड़ी की ओर ले चला तो अब मैं हाँ मैं आप मल्ला पुनः स्वागत की कड़ी की ओर ले चला तो आज हमारे बीच माननीय प्रकाश बैस जी आप मन हाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष हो, आपके इस मंच पर उपस्थिति हो चुकी है। आपके स्वागत पर मैं हाँ सादर आमंत्रित करत हूँ। रामलाल कंवर जी आप मन से निवेदन है कि आप मन मंच में आवो और माननीय प्रकाश बैस जी के स्वागत आप मन हाँ पुष्प गुच्छ भेंट करके आप मन हाँ करो। तो आप मल्ला पुनः आदर नमन अभिनंदन मोर तरफ से और आप मना पुनः एक बार जयकारा लगा हो। वीर शहीद सीताराम कंवर की, वीर शहीद सीताराम कंवर की। बहुत ही सुंदर। तो एक साथ ही मैं हाँ आप मल्ला उद्बोधन की कड़ी की ओर ले चला तो और अब मैं हाँ कंवर पैकरा समाज के अध्यक्ष माननीय विश्राम सिंह दाऊ जिला में हाँ अध्यक्षी उद्बोधन पर मंच पर आमंत्रित करत हूँ। कौन कटवाए कौन? इसी के साथ मैं माननीय टीकाराम कंवर जी आप मना सदस्य जिला पंचायत धमतरी से आप मन के आगमन हो हावी मैं हाँ माननीय टीकाराम कंवर जिला मंच पर आमंत्रित करत हूँ। आप मन हाँ मंच में आवो और समाज ला संबोधित कराओ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। दूल्हा देव, जय बूढ़ा देव, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। वो अभिनंदन पत्र वो रोक के रखे वहाँ गेट में, वो पहुँचवा दीजिए। प्रोग्राम
निर्बाध गति से चलता रहा, अभी तक आया नहीं, गाड़ी रोक के रखे हैं, उनका मांग पत्र भी वहीं रुका है। आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल संक्षिप्त 2 लाइन में बोलूंगा, जिनको हम सुनने आए हैं उनको सुनेंगे। आज के इस महती सभा और एक सामाजिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी और अन्य विशेषज्ञ मंच पर आसीन माननीय कांकेर क्षेत्र के सांसद जी श्री भोजराज नाग जी, सिहावा विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी शाह जी, श्री श्रवण मरकाम जी और अन्य जनप्रतिनिधि मंचस्थ मेरे अग्रज और मेरे प्रिय, आप सबका हृदय से धन्यवाद कि आपने आज के कार्यक्रम में एक उपस्थिति बहुत कम समय में, इसलिए कम समय में कि 3 बार कार्यक्रम स्थगित होते रहा। उसके बाद कल अचानक 9 तारीख को बहुत कम समय में एक कार्यक्रम का निर्धारण हुआ। तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ज़्यादा न कहते हुए संक्षिप्त एक अभिनंदन पत्र और मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैं वाचन करना चाहता हूं। अभिनंदन पत्र एवं मांग पत्र छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय को सादर समर्पित। छत्तीसगढ़ के शीर्षस्थ राजनीतिक दायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुशल संगठक, प्रखर नेतृत्व में राज्य में अभूतपूर्व प्रगति करने वाले, विकास के पर्याय माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मधुबन धाम ग्राम रांकाढी में आपका सत अभिनंदन है। प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पाकर जिला धमतरी सहित मगरलोड अंचल के जन जन के नायक एवं जनजातियों के अन्य सभी निवासी अत्यंत आनंदित हैं। आप अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधानसभा सदस्य, 4 बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। सन 2014 में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देश को दिए हैं। आप 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सन 1989 में अपने पैतृक गांव बगिया ग्राम पंचायत में पंच, सरपंच, फिर उसी विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधायक, 4 बार सांसद, 1 बार केंद्रीय मंत्री। तत्पश्चात 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किए हैं। अपनी कर्मठता, दृढ़ संकल्पित होकर प्रदेश के जन जन को सर्वांगीण विकास से लाभान्वित कर रहे हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ एवं दीर्घायु बनावे, ऐसी हम सबकी अभिलाषा है। साथ में एक परंपरा या पारंपरिक निर्वहन के संबंध में एक मांग पत्र आपके समक्ष आपको सादर समर्पित कर रहा हूं। उसका भी मैं वाचन यही मंच पर कर रहा हूं। विकास खंड मगरलोड, जिला धमतरी की जनता की ओर से निम्नांकित मांग आपको सादर प्रस्तुत करते हैं, जिसे पूर्ण कर हमें कृतार्थ करेंगे। पहला, मधुबन धाम ग्राम पंचायत रांकाढी में कंवर समाज भवन का निर्माण। नंबर 2, सुदूर वनांचल ग्राम पंचायत सिंहपुर की बहुप्रतीक्षित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI खोलने बाबत। नंबर 3, मुख्य मार्ग धमतरी सिहावा मार्ग पर है। ग्राम पंचायत केकरा खोली के गांव में जाने के लिए बरसात में 4 महीना आवागमन बाधित रहता है। छोटा सा नाला है, उस नाले में पुलिया का निर्माण। ग्राम पंचायत बोईरगांव अंतर्गत नदी किनारे डोंगा नाला से लेकर भाजी नाला तक तटबंध का निर्माण। बरसात के समय में बोईरगांव के गांव वाले डुबान में आ जाते हैं। सोंढूर नदी और पैरी नदी का पानी उस गांव में डूब जाता है, जो बहुत आवश्यकता है। ग्राम पंचायत खड़मा
एवं गिरोला के बीच जामनाला में तटबंध निर्माण, ग्राम पंचायत परसवानी में जहां कई सालों तक और कुछ सालों से आपका आगमन हो रहा है, बहुप्रतीक्षित है, जहां हेलीपैड का है, वहां एक छोटा मिनी स्टेडियम स्थायी रूप से हो जाए तो हमेशा आपका आना जाना इस क्षेत्र में और बना रहेगा। एक मिनी स्टेडियम का आपसे विनय है, अनुरोध है, निर्माण और शासकीय खर्चों का इसलिए भी बचत होगा कि मिनी स्टेडियम हो जाएगा तो हेलीपैड के लिए बार बार 3 लाख 4 लाख का जो खर्च गवर्नमेंट को वहन करता है वो खर्च एक साथ पूरा हो जाएगा। स्वर्गीय यशवंतराव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय मंगलरोड में, यशवंतराव जी मेघावाले के नाम में हमारे यहाँ 3 बार सांसद रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे, वन मंत्री रहे, उनके नाम से एक क्षेत्र में महाविद्यालय है। स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ किए जाने बाबत और पिछली दफा आपसे रूबरू चर्चा हुई थी, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बाउंड्री वाल वहाँ नहीं हुआ है, अभी भी चितवा और तेंदुआ भालू सब दोपहर में जंगल कट जाने से वहाँ महाविद्यालय में प्रवेश कर जाता है। तो एक कॉलेज का बाउंड्री वाल का भी साथ में है और अंतिम में है मंगलरोड में पूर्व से 30 बिस्तर अस्पताल का जो पुराना जर्जर भवन में संचालित है, उसका नवीन भवन का मांग है। इस तरह 8 मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत है। सादर आपको समर्पित। पुनः आखिरी में एक बार फिर आप सबको, पूरे क्षेत्र के लोगों को और उनकी तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे परिवार की ओर से, आप सब जो मंच पर विराजमान हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ में सभी को पुनः सादर वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कोटिस धन्यवाद माननीय। आप मन हा समाज के ज्वलंत बिंदुओं पर प्रकाश डाले हावो। निश्चित ही आप मन के इस उद्बोधन से समाज के लोगन मन अपन हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो ही। बहुत दिनों से आयोजन समिति के ये कामना रही सावी कि आज के ये पल आप सबके सानिध्य में बितावन। आज आयोजन समिति के मनोकामना पूर्ण हुई सावी। आप मन हा अपन कीमती वक्त निकाल कर आज के इस कार्यक्रम में आए हावो, आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करे हावो। मैं हाँ आप मन ला पुनः ले चलत हूँ उद्बोधन की कड़ी की ओर। आज के इस सम्मानित मंच पर हमारे बीच माननीय विश्राम सिंह दाऊ जी विराजमान ही। आपसे निवेदन है कि आप मंच में आवो और समाज ला अपन उद्बोधन से अनुग्रहित कराओ। बोलिए दुल्हा देव की, हाड़ा देव की। आदिवासी पैकरा कंवर समाज के महासम्मेलन में पधारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हरवंश राज मिरी जी, टीकाराम कंवर जी, पूर्व विधायिका पिंकी शाह जी और मंच पर आसीन समस्त विशिष्ट जन, आप सभी लोगों के श्री चरणों पर मैं
धमतरी राज जिला अध्यक्ष विश्राम सिंह दाऊ का हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है, सेवा जोहार है। कंवर समाज का एक वैभवशाली, समृद्धशाली एक इतिहास है, जिसमें कंवर जाति के लोग एक कृषक हैं जो अपनी खेती किसानी या मजदूरी करके अधिक से अधिक धन उपार्जन करते हैं। ये एक आदिवासी जनजाति समाज है जो खेती पर निर्भर है, खेती पर मजदूरी काम करते हैं और अधिक धन की उत्पत्ति करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही शिक्षा का प्रचार हुआ, हमारे समाज में ऐसे शिक्षा ग्रहण करने वालों की कमी नहीं है। फिर भी जैसे ही शिक्षा का प्रचार हुआ, इसमें से अधिकांश लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये सभी लोग आज अपनी सहभागिता देश को और राज्य को निभा रहे हैं। यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्र में भी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन में इस छत्तीसगढ़ अंचल में आपके प्रशासन के तहत एक भगीरथी गंगा जी की तरह इस धरती पर प्रवाहित करके इस प्रदेश की जनता को सुख और समृद्धि में विकास उत्तरोत्तर कर रहे हैं। माननीय जी, आपको आज हम पैकरा कंवर समाज अपने बीच में पा करके अपने आप को बड़े ही गौरवान्वित कर रहे हैं। आपकी इन सुशासन के तहत लोगों का जीवन आनंदमय है, खुशहाली है, हरियाली है। आपके सामने एक छोटा सा हमारा मांग पत्र है, क्योंकि हमारे मधुबन धाम में लोगों की बैठने के लिए पर्याप्त भवन की कमी है, अतः आपसे निवेदन है कि इस मांग को स्वीकार करते हुए हमें अनुग्रहित करेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। कोटिस धन्यवाद माननीय। समाज के विकास के संबंध में आपके विचार काफ़ी सराहनीय है। समाजला आप जैसे विचारक के आवश्यकता है, जिन्हा समाज के बुराई और कुरीतिला पहचान के ओला दूर करे के प्रयास करे। मैं हाँ आप मन ला पुनः ले चलत हूँ उद्बोधन की कड़ी की ओर।
और अब मैं हाँ आप मला ऐसन व्यक्तित्व से रूबरू करवाए बर जात हूँ जिन हाँ कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हावे। आप मन हाँ एक युवा अध्यक्ष हो और ये हाँ पूरी युवा शक्ति के लिए गर्व की बात है। जी हाँ, मैं यहाँ बात करें तो माननीय हरिवंश सिंह मीरी जी, आप मन से निवेदन है कि आप मन मंच में आवो और अपन शब्दों से समाज ला अनुग्रहित करो। भारत माता की। अरे जोरदार चिल्लाओ भाई, हमारे बीच में हमारे मुखिया है, कंवर समाज के गौरव आए। भारत माता की। पूरा रायपुर तक आवाज जाना चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बिलई माता जी, बिलई माता ला मैं सुमरनी करत, अंगार मोती ला मैं प्रणाम करत, समाज के जम्मो पुरोधा वीर सीताराम कंवर जी ला नमन करत, आदिवासी समाज के धरती आभा ला प्रणाम करत, शहीद वीर नारायण सिंह जी ला मैं प्रणाम करत और मैं अपन बात ला करत हूँ। आज हमारे बर बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है। काबर कि हमार कंवर समाज के हमार गौरव, हमार मुखिया हमार बीच में उपस्थित है। आज माई पहुना के रूप में हमार बन के बीच में उपस्थित है। मैं हमार कंवर समुदाय कंवर समाज को तिले, पूरा प्रदेश के कंवर समाज को तिले और जम्मू सर्व आदिवासी समाज को तिले मैं आप मन के वंदन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी उपस्थित हैं, मंच में मंचासीन हैं। मैं आप मन के भी स्वागत करत हूँ, वंदन करत हूँ और जय जोहार करत हूँ। और मंच में जम्मो हमारे जनप्रतिनिधि मन, चाहे वो पूर्व जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान जनप्रतिनिधि हो और हमारे समाज के प्रदेश और जिला के अध्यक्ष आदरणीय विश्राम दाऊ जी बैठे हैं, हमारे बड़े भैया टीकाराम कंवर जी बैठे हैं जो इस क्षेत्र की जिला पंचायत के माननीय सदस्य जी हैं। आप जम्मू पदाधिकारी मन के मैं स्वागत और वंदन करत अपन बात ला शुरू करत हूँ। सबले पहले आज जो कार्यक्रम है, का कार्यक्रम मेला जरूर बताना चाहूँ मैं। आज हमारे बीच में जो आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि मन हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, उनकर मन के सम्मान कार्यक्रम है। एक संगे संग जो धमतरी राज कंवर पैकरा समाज है उनकर महासभा भी आयोजित है, जो 9 और 10 तारीख को आयोजित रही कि कंवर समाज जो धमतरी जिला में कुल 6 सर्किल में 83 गांव में लगभग 17 से 18 माननीय मुख्यमंत्री जिला में अवगत कराना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 33 जिला है। 33 जिला में 19 जिला में हमारे कंवर समाज के लोग मन निवास करते हैं और 19 जिला में धमतरी जिला के कुल 83 गांव में हमारे कंवर समाज के लोग मन निवास करते हैं। आप मन जोरदार ताली बजाओ माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि हमार मन के संख्या बल दिखना चाहिए, हमारे मन के आवाज दिखना चाहिए। आप सब ओला बताना ये भी चाहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रशासन नहीं करे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से रियासत काल के, जसपुर रियासत काल के जमींदारी परिवार के हमार जमींदार के किसान पुत्र हरे, ओकर मन के जोरदार स्वागत करो। जेकर सेती आज हमारे प्रदेश में मुखिया के नाते ओकर प्रदेश के विकास बढ़त है। आज काबर के मोला बाजू में बैठे रही से हमार साड़ू जी और बड़े भैया वो बार बार कहे कि 5 मिनट ले ज़्यादा नहीं बोलबे, लेकिन बोले के थोड़ा जरूरत पड़ा थे। काबर के हमार मांग ला तो सब लोग वो बात कर दे कि हमारे यहाँ का होना चाहिए, का होना चाहिए। बस मोर एक ठन आज जो महासभा है वो में मोर पदाधिकारी है ओकर मन से यही मांग है, आप मन जब भी कोई सामाजिक निर्णय पर बैठो तो मोर एक ठन है प्रदेश अध्यक्ष के नाते यहाँ के विश्राम दाऊ जी से, संरक्षक पोखन कंवर जी से, संरक्षक काशीराम दाऊ जी से और जम्मू सामाजिक पदाधिकारी मन, आप मन छोटे छोटे कोनो भी यदि कोई सामाजिक कोई गलती हो जात होई ओला माफ करे कोशिश करो, ओला कोई प्रकार के अर्थदंड आरोपित मत करो और ओला ज़्यादा से ज़्यादा यदि हमर से दूर होवा जावत होई तो ओमन मन के उनकर ला विचार ला जानो और उनकर विचार ला जान के समाज के मुख्य धारा में जोड़े के प्रयास करो ताकि हमार समाज है एकजुट हो, संगठित हो और समाज प्रदेश के भागीदार में एक सहभागी बने। यही बात ला करत में अपन वाणी ला विराम देत हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आप मन हमार कंवर समाज के महासभा कार्यक्रम में आए हो, जेकर में आप ला साधुवाद देत हो। जय जोहार करत पन बात ला सिरावत हो। जय छत्तीसगढ़।
कोटिस धन्यवाद माननीय आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन पर। जैसे कि आप मन जानते हो कि आदिवासी कवर पैकरा समाज के संस्कृति और सभ्यता काफ़ी प्राचीन हावी। सदियों से आदिवासी कवर पैकरा समाज यही संस्कृति और परंपरा ला मनावत आत हावे और ओकर परिणाम स्वरूप आज भी आदिवासी कवर पैकरा समाज के संस्कृति और परंपरा जीवंत हावे, जिन्हा आज के इस कार्यक्रम में आप मन ला स्पष्ट रूप से दिखाई देवत हावे। तो एक साथ ही मैं हाँ आप मन ला पुनः ले चलत हूँ उद्बोधन की कड़ी की ओर। और आज हमार बीच ऐसन व्यक्तित्व विराजमान हावे जिन्हा परिचय के मोहताज नहीं है। आप मन कांकेर लोकसभा से सांसद हो। जी हाँ, मैं हाँ बात करत हूँ माननीय भोजराज नाग जी। तो एक साथ ही मैं ससम्मान आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करत हूँ माननीय भोजराज नाग जी, सांसद कांकेर लोकसभा। भारत माता की, बूढ़ा देव की, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मधुबन राकाडी में कंवर पैकरा समाज के महासभा में हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी, जिनके मुख्य अतिथि में आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष विश्राम सिंह जी, टीकाराम कंवर जी, जिला पंचायत सदस्य और कंवर समाज के प्रमुख, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बैस जी, पूर्व विधायक द्वय श्रीमती पिंकी शिवराज शाह जी, श्री श्रवण मरकाम जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अरुण सारवा जी, जनपद के अध्यक्ष साहू जी और समस्त मंचस्थ कंवर समाज के पदाधिकारीगण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम में आए हुए कंवर समाज के माता बहन मन, सियान मन, जवान मन, आप सब ला मैं सादर प्रणाम करत हूँ। अभी यहाँ के कंवर समाज के प्रमुख और हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय टीकाराम कंवर जी ने जो मांग रखी है, उस मांग को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको पूरा करें और पूरे सिहावा नगरी क्षेत्र जो कि सप्त ऋषियों का क्षेत्र है, बहुत ही हमारा धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे पर्यटन के दृष्टि से और कई प्रकार की जो समस्या है उसको अवश्य आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के हैं ही, उसके साथ ही हमारे आदिवासी समाज के मुखिया हैं और आपका समधी भी हमारे इस गांव में रहते हैं। इसलिए हमारा सिहावा नगरी क्षेत्र को, मगरलोड क्षेत्र को आप ज़्यादा ध्यान देंगे ऐसा मैं मानता हूं। और अपनी ओर से मैं कोई मांग नहीं करता, क्योंकि हमारे सिहावा नगरी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि कल शाम आपसे मुलाकात करेंगे और इस क्षेत्र के पूरे समस्या के बारे में अवगत कराएंगे। समाज के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज, चाहे वो कंवर समाज हो, चाहे गौड़ समाज हो, चाहे हलबा भत्रा समाज हो, जितने भी हमारे जनजाति समाज हैं, उसका एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। और आदिवासी समाज हमेशा एक लड़ाकू समाज है, अपने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए हमेशा लड़ने वाला समाज हो। वो राजा महाराजाओं के जमाना में हो, चाहे अंग्रेजों के आज़ादी के लड़ाई में हो, चाहे आज भी अपने अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ने वाला समाज है। और उस जमाना में लोग तलवार से, बंदूक भाला से लड़ते थे, लेकिन आज हमको शिक्षित होकर शिक्षा के माध्यम से लड़ाई लड़ने की
आवश्यकता है। और मैं इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहूँगा समाज के लोगों से कि जो नशा है, नशापान, उससे समाज दूर रहे। क्योंकि मैं अभी हमारे भाई साहब टीकाराम जी के साथ आ रहे थे तो बता रहे थे कि पूर्व में हमारे पूर्वज 7 गांव 10 गांव ऐसे माल गुजार रहे हैं। आज भी 25 एकड़ 50 एकड़ जमीन है और डबल फसल हम सब लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में एक ही कमजोरी है, वो है नशा। और यदि हम नशा को त्यागते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना लेकर के काम कर रहे हैं। मोदी जी के जो गारंटी है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा ढंग से पूरा कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, आइए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को कंधा से कंधा मिला करके पूरा करें। आप लोगों ने बहुत बढ़िया सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया, मान सम्मान किए, स्वागत सत्कार किए, इसलिए पुनः आप लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। सबको जय जोहार करता हूं। धन्यवाद। अभी आप मन ह माननीय भोजराज नागजीला सुनत रही हावो। आप मन अपन राजनीतिक जीवन के दौरान समाज के लिए बहुत सारे नेक कार्य करे हावो। आपके उद्देश्य हमेशा से जनता की सेवा करना और सामाजिक उत्थान रहे हावे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन पर। और अब मैं ऐसा व्यक्तित्व ला आज के इस सम्मानित मंच पर आमंत्रित करे बर जात हो, जेकर उद्बोधन ला सुने बर आप मन यहाँ पर एकत्रित होए हावो। आप में से कोई मोला बता सकते हो कि अब मैं कौन ला बुलाए पर जात हो? जी हाँ, मैं बात करे तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के आपसे आशीर्वाद वचन के रूप में अपन पवित्र विचार ला समाज के उन व्यक्तित्व के समक्ष प्रकट करे के अनुरोध है, जेला आप मन के पवित्र विचार के माध्यम से आगे बढ़े के प्रेरणा मिली। तेकर साथ ही मैं सत सम्मान आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करत हो माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दूल्हा देव की, दूल्हा देव की, पूज्य गहरा गुरु महाराज की, सीताराम कंवर की, कंवर समाज की। आज रांकाडीह मधुबन धाम के ये पवित्र भूमि में कंवर पैकरा समाज द्वारा आयोजित आज के इस सम्मान समारोह और सम्मेलन में मंच में विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने, आदरणीय श्री भोजराज नाग जी, पूर्व विधायक श्री श्रवण मरकाम जी, पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी ध्रुव जी और कंवर समाज के प्रदेश के अध्यक्ष जो अपना उद्बोधन देकर यहाँ से चले गए, कहे कि इसके बाद हम लोग का कार्यक्रम महासमुंद खल्लारी में भी है तो वहाँ भी उनको उपस्थित रहना है। आदरणीय श्री हरवंश सिंह मिरी जी, इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य और हमारे समधी महाराज आदरणीय श्री टीकाराम कंवर जी, श्री अरुण सारवा जी, श्री वीरेंद्र साहू जी, हमारे धमतरी जिला के बीजेपी के अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी, धमतरी जिला के हमारे कंवर समाज के अध्यक्ष
विश्राम सिंह दाऊ जी, काशीराम दाऊ जी, राकाडी के सरपंच भोजराम साहू जी, जीवरखन लाल मरई जी, विजय यदू जी, नरेश सिन्हा जी, शत्रुघ्न साहू जी, रोहित मोहन साहू जी, श्रीमती मीना डेमूराम साहू जी, और मध्य प्रदेश से भी इस सम्मेलन में हमारे समाज के लोग पधारे हैं। श्री राव पवन सिंह जी, छोटे राजा पटेल जी, हमारे समधी जीएस धनंजय जी, बेल सिंह धनंजय जी, और मंच में विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारीगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के कलेक्टर, एसपी और जिला के सभी अधिकारीगण, और इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे कंवर समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और कंवर समाज का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस सम्मेलन में हमें बुलाए और हमारा सम्मान किए। लेकिन मैं क्षमा भी चाहूँगा, कहे कि आज का ये कार्यक्रम चौथे बार हो पा रहा है। पहले 30 मार्च का समय फाइनल किए थे, लेकिन 30 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका शुभागमन हो गया बिलासपुर में, तो 30 तारीख वाला कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। फिर आपका 5 अप्रैल को फिर दोबारा समय तय किए थे, लेकिन 5 अप्रैल को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका 2 दिन का प्रवास हो गया, 4 और 5 तारीख का। और आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसको अगले साल 31 मार्च 2026 तक समूल नष्ट करने का, पूरे देश से नक्सलवाद को नष्ट करने का संकल्प लिए हैं। तो उनका आगमन हो गया, और उनके आगमन से सरकार का भी मनोबल बढ़ता है, हम लोगों का, हमारे सुरक्षा बल के जवानों का भी मनोबल बढ़ता है, और 1.25 साल में हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। तो 5 तारीख को उनके आने के कारण ये कार्यक्रम निरस्त हुआ। फिर कल 9 तारीख का भी तिथि तय किए थे। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी का, उनका 1 दिवसीय कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ का बन गया, तो उसके कारण कल का भी स्थगित करना पड़ा। तो आज चौथा डेट, आज ये 10 तारीख में हम लोग का आना संभव हो पाया है। तो इसके लिए भी मैं समाज से क्षमा चाहूँगा। और मैं कई साल पहले, शायद 2016 या 17 है, इसी राकाडी के पावन भूमि में और समाज के सम्मेलन में ही आया था। उस समय हम लोग समधी नहीं हुए थे कंवर साहब के साथ। तो उसी के बाद रिश्ता उस्ता तय हुआ, और फिर हमारी बेटी यहाँ परसवानी आई, हमारे समधी के छोटे पुत्र के लिए, तिमिर बाबू के लिए। लेकिन उसके पहले एक रिश्ता और था राकाडी से, जीएस धनंजय साहब है, जो कलेक्टर भी रहे, और उनकी भी जो बहू हैं वो हमारी भतीजी है। तो उनके साथ भी समधी का हम लोग का नाता पहले से था। तो इस तरह से ये पुराना हम लोग का इस क्षेत्र से और राकाडी से और ये परसवानी से तो बहुत ही पुराना हम लोग का रिश्ता है। और आज वास्तव में मैं अपने समाज के बीच, परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच में आया हूँ। आप सब लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों से मिल के बहुत
अच्छा लग रहा है और इस तरह का समाज का सम्मेलन होना बहुत आवश्यक है। समाज के मजबूती के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं। और जैसा हमारे विश्राम दाऊ बता रहे थे कि हमारे समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली है, बहुत गौरवशाली है। कई मतलब राज्य में मंत्री के रूप में छोटा छोटा रियासत चलाने का भी सौभाग्य हमारे समाज को मिला है। हम लोग जसपुर रियासत में हम लोग जो वहाँ के बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखा लोग थे जसपुर के। और जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुधनाथ साहब वो पहले मनोनीत विधायक हुए थे। उस समय ये मध्य प्रदेश भी इस तरह से नहीं था, ये छत्तीसगढ़ तो बाद में बना है, अविभाजित मध्य प्रदेश भी नहीं था। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, उसके पहले सीपी बरार सरकार थी और नागपुर राजधानी होता था हम लोगों का। उस समय हमारे दादा विधायक हुआ करते थे, नॉमिनेट विधायक। फिर हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी, वो 2-3 बार विधायक रहे, 77 में सांसद भी थे। और आप लोगों को मालूम होगा मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उसमें हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साहब जी वो केंद्रीय मंत्री थे, दूरसंचार विभाग उनके पास में था। हमारे एक और बड़े पिताजी विधायक हुए स्वर्गीय केदारनाथ साहब जी, और 90 से लगातार आपका ही बेटा, आपका ही भाई विधायक, सांसद, केंद्र में मंत्री और अभी छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में है। और भी कई हमारे समाज में रहे हैं। लरंग साहब जी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बड़े हमारे आदिवासी नेता थे, कई बार विधायक थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे और केंद्र में भी वो मंत्री थे। तो इस तरह से बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारे कंवर समाज का है। आज चिंतामणि महाराज वो सांसद हैं सरगुजा से, और कई विधायक हमारे समाज से हैं। और ये जो हम लोग नाम लिए गहरा गुरु महाराज का, आप सब लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़े आदिवासी संत हुए जो हमारे समाज से थे, कंवर समाज से। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सैकड़ों उनका आश्रम है। आपका सामरबार से लेकर सिरकोट से लेकर कैलाश गुफा, रायपुर, रायगढ़, हर जगह सैकड़ों उनका आश्रम है। और उन्होंने हमारे जनजातीय लोगों को रामायण की शिक्षा दी और हमारे जनजातीय लोगों को मांस और मदिरा से दूर किया। रामायण का पाठ कर करके रामायण की शिक्षा दे दे के, और आज कहीं ना कहीं उनके कारण हमारे समाज के लोग मांस और मदिरा से दूर होकर हर दृष्टिकोण में आगे बढ़े हैं। सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से आगे बढ़े हैं। तो ऐसे महान संत गहरा गुरु महाराज भी हमारे समाज से हुए हैं। तो हम लोगों को इसका गौरव होना चाहिए कि हम लोग का ये समाज किसी भी क्षेत्र में प्रारंभ से ही पीछे नहीं रहा है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या आध्यात्म का क्षेत्र हो या किसानी में भी हम लोग बहुत आगे हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। और आज तो पढ़ लिख के कई हमारे समाज के बड़े बड़े लोग कलेक्टर तक पहुंच गए हैं। तो इस बात का हमेशा अपने मन में ज्ञान रहना चाहिए कि इतना बड़ा हमारा इस समाज है और आगे एकजुट होके ही रहना है। कहा गया है कलयुगे संघ शक्ति, मतलब इस कलयुग में संघ में ही, मतलब मिलजुल के रहने में ही, एकता बना के रहने में ही ताकत है। और आज एकता एकजुटता का ही सम्मान होता है, उन्हीं की आवाज़ में वजन होता है और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। इसलिए इस तरह का सम्मेलन वगैरह का आयोजन करके लगातार समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो आप लोग कर रहे हैं। और मुझे जानकारी है कि यहाँ पर हमारे समाज के जो अभी पंचायती राज का चुनाव हुआ है, नगरीय निकाय का चुनाव हुआ है, उनके लोगों का भी
निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उनका भी सम्मान करना है, तो उनको भी मैं बधाई शुभकामना देता हूं, जो भी चुनाव जीते हैं जिनका सम्मान होना है। और मैं भी पंच से अपना राजनीतिक यात्रा शुरू किया था। पंच से पढ़ाई छोड़ के जब हम घर में बैठे तो उस साल पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो गांव वाले बोले कि बाबू पंच बन जाओ, तो पंच बना मैं 5 साल पंच रहा। फिर अगला जब चुनाव आया तो हमारा काम वाम को देख के पंचायत वाले बोले कि सरपंच बना देते हैं निर्विरोध। तो मैं बोला अगर हमको निर्विरोध बनाओगे तो सबको बनाओ, पूरे पंचों को भी बनाओ, तब तो नाम रहेगा, पूरा पंचायत निर्विरोध रहेगा। और गांव वाले प्रयास किए तो सिर्फ एक वार्ड में चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों का आदमी जीता। और निर्विरोध सरपंच में 6 महीना काम करते हुए विधानसभा का चुनाव आ गया 1990 में। तो बहुत मेरा मना करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी टिकट हमको दी और विधानसभा का चुनाव हमको लड़ना पड़ा और पहली बार 90 में विधायक बने। तब से लगातार अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक रहा, फिर 4 बार सांसद रहा, 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व, मोदी जी के सरकार में राज्य मंत्री, और आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। तो ये सब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, गहरा गुरु महाराज जैसे संतों का आशीर्वाद है और समाज के लोगों का ये आशीर्वाद है। तो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप सबको मालूम है कि हम लोगों को सरकार चलाते हुए अभी करीब 15 महीना हो रहा है, 1.25 साल ही हो रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक 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 काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे। और वो सब काम को इस 1.25 साल में ही अधिकांश काम को पूरा कर दिए। आज कांग्रेस के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था, 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। और मोदी जी बोल के गए थे कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति देगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुलाए 14 तारीख को, और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए। और वो जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में, धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है। 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में और काफ़ी तैयार हो गया है। कई हजार मकान बन के तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए हैं आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज महतारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना महतारी बंधन योजना में। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है तो हाथ उठाइए एक बार, कितनों को मिलता है? देखिए करीब करीब सबको मिलता है। और चिंता मत करिए, शादी नई नई होते जा रही है ना, तो उनका नाम भी जोड़ना है। बहुत जल्दी उसके लिए फिर ऐप खोलेंगे और जिनकी नई नई शादी हुई या किसी का नाम छूट भी गया है
तो उनका नाम भी महतारी बंधन योजना में जुड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी होता है, हम लोग की तरफ खूब होता है जसपुर में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में। तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 5,500 मानक बोरा किए हैं। अब बोनस की राशि भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी जो पिछले महीना से शुरू किए हैं, जैसे हम लोगों की 15 साल सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना लागू किए थे, लेकिन पिछले सरकार में वो बंद हो गया था। अब उसको फिर चालू किए हैं पिछले महीना से। जो भी 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं, या वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाएं, या तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ जाएं, या पूरी धाम दर्शन करके आ जाएं। लेकिन कई परिवार में इतनी सक्षमता नहीं होती है और अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। और इसमें जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, जो परित्यक्ता हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी लोगों के लिए है 60 साल, तो उनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जहां वो लोग चाहेंगे वहां का तीर्थ, ये सब मोदी की गारंटी में हम लोगों ने 1.25 साल में किया है। 5,60,000 से ज़्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा था सबको पूरा कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। तो इस तरह से आपका ये बेटा, आपके समाज का ये बेटा छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। आज ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत धनी प्रदेश भी है, काहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। पूरा लोह आयरन ओर का पूरा पहाड़ पड़ा है, बैलाडीला पूरा पहाड़, कोयला खूब है, सोना भी है, हीरा भी है। टीना का एकमात्र पैदा करने वाला प्रदेश हमारा ये छत्तीसगढ़ है। लिथियम बोलते हैं, जो बहुत कम खदान है, वो लिथियम का भी खदान हमारे छत्तीसगढ़ में कटघोरा में मिला है। और कल लिथियम बेस्ड एक कारखाना, सेमीकंडक्टर का कारखाना, भारत का सबसे बड़ा और दूसरा कारखाना का कल भूमि पूजन हम लोग करने जा रहे हैं रायपुर में। तो ऐसा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है। आज वन संपदा सैकड़ों तरह का है, इमली है, महुआ है, तो इस सब का भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे हमारे वनवासी भाइयों को उसका ज़्यादा कीमत मिले, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो ये सारा विकास का फोकस हमारा सरगुजा और ये बस्तर संभाग है। आज नया उद्योग नीति हम लोग लाए हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें हमारा ST/SC समाज, हमारे युवा लोगों को अगर कोई उद्यमी बनना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी एक बहन जिसको 3 करोड़ का हम लोग चेक दिए, वो बहन बहुत बड़ी उद्यमी है, प्रधानमंत्री जी से भी मिल के आई है। तो वैसे हमारे समाज से और उद्यमी खड़ा हों, उद्यम स्थापित करें। इसलिए हमारा जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें 1 रुपया एकड़ में उनको जमीन देंगे उद्योग के लिए। 1 रुपया एकड़ में, मात्र 1 रुपया 1 एकड़ का कीमत लेंगे। तो ये सब हमारे जनजातीय भाइयों को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी ये सरकार प्रयास कर रही है। और शिक्षा के लिए, शिक्षा का है कि हमारे पुरखों ने, हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा लेकर डिग्री और खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर अच्छा से खेती करना है, व्यापार करना है, समाज सेवा करना है, जन सेवा करना है, राजनीति में सेवा करना है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है।
आप लोग देखते होंगे कि एक पढ़ा लिखा आदमी के जीवन और एक अनपढ़ आदमी के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं आज के इस अवसर में अपने समाज के जो पदाधिकारी हैं, जिम्मेवार लोग हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बेटा बेटियों को हम लोग को पढ़ाना है। आज सरकार बहुत सुविधा दे रही है। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो इतनी सुविधा नहीं थी। आज हर ब्लॉक में कॉलेज है, जगह जगह प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल। आज तो आदमी पैदल चल के भी हाई स्कूल पढ़ सकता है, इतना विकास हो गया है। आज छत्तीसगढ़ जब बना तो एक मेडिकल कॉलेज था। छत्तीसगढ़ के अंदर में आज प्राइवेट सरकारी मिला के 14 मेडिकल कॉलेज हो गया है। आज 17-18 यूनिवर्सिटी हो गया है। IIT, IIM, IIIT, नीट, क्या कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर में। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो शिक्षण की सारी संस्थान भी ये छत्तीसगढ़ के अंदर में खोल के रख दिए हैं। आज हम लोग प्रयास जैसी संस्था में हमारे बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। दिल्ली में भी हम लोग यूथ हॉस्टल बना के रखे हैं। अभी हम उसका सीट बढ़ा के 200 किए हैं। हमारे बच्चे वहाँ भी रह के IAS और बड़ी बड़ी परीक्षा का वहाँ पर तैयारी कोचिंग कर सकते हैं। उनके निःशुल्क रहने की वहाँ पर व्यवस्था सरकार के तरफ से है। यहाँ जगह जगह नालंदा परिसर खोल के हम लोगों को मुफ्त में उनको थोड़े शुल्क में स्टडी मटेरियल दे रहे हैं ताकि बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा में वो बैठ पाएँ। तो कहने को तो बहुत कुछ है, एक कार्यक्रम में और जाना है। कुल मिला के समाज का ये दायित्व होना चाहिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारे योजना हैं भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, उन योजनाओं से भी हमारे समाज के लोग कैसे लाभ उठा पाएँ, इसके लिए समाज के हर जिम्मेदार आदमी को सोचने की आवश्यकता है। और समाज से मतलब इस शिक्षा में भी हमारे बेटा बेटियों को पढ़ाना है। और ये नशापान आज के समय में किसी भी समाज को आगे बढ़ने से रोकने वाला बहुत बड़ा बाधक नशापान है। तो इसके लिए भी समाज के लोगों को चिंता करना पड़ेगा। आज दुख होता है जब एक्सीडेंट से मौत का आंकड़ा जब देखते हैं, उसमें ज़्यादातर हमारे युवा लोग, वो लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो नशापान किए होते हैं, बिना हेलमेट लगा के बाइक में चलते हैं, तो 6,000 साढ़े 6,000 मौत एक साल में हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और इसमें ज़्यादातर लोग नशा पिए और हमारे युवा लोग हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस पर भी समाज के लोगों को चिंता करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं। आज हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं और भी हैं, उनके तरफ से बहुत सारी मांगे आई हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि सबके आवेदन पत्र पर सरकार ध्यान देगी और निश्चित रूप से आपकी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जब आज आए हैं तो यहाँ पर, क्योंकि हम पहले भी आए हैं, हर साल यहाँ पर इस तरह का अधिवेशन भी होता है और कोई कार्यालय भवन यहाँ पर है नहीं। आज एक हमारे समाज के व्यक्ति ही सामाजिक भवन के लिए यहाँ दान भी दिए हैं, जिसका भूमि पूजन भी किए हैं। और उनका नाम जो दान दिए हैं, अच्छा, कृष्ण कुमार, क्या नाम बताए? अच्छा, रामकृष्ण जय सिंधु। रामकृष्ण जय सिंधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सब ताली बजाइए उनके लिए। आज समाज के लिए वो अपना जमीन, आज के समय में जमीन बड़ा बहुमूल्य है, लेकिन फिर भी समाज को आगे सम्मेलन करने में, बैठने उठने में सहूलियत हो, इसके लिए वो जमीन दान दिए हैं, जिसका भूमि पूजन भी हम लोग किए हैं। तो उस भवन के निर्माण के लिए हम 50 लाख रुपया की घोषणा करते हैं। और बहुत सारा मांग हमारे समधी महाराज भी रखे हैं, तो वो सबको करेंगे। लेकिन आप एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग बता रहे हैं। ये ग्राम पंचायत केकरा खोली में पहुंच मार्ग में एक छोटा नाला है, जिसमें पुल नहीं बनने के कारण पूरा
बरसात भर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि वो 30 लाख में पुल का निर्माण हो जाएगा, तो उसके लिए 30 लाख रुपए की हम घोषणा करते हैं। बाकी और काम का घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि घोषणा हम नहीं कर रहे हैं तो वो मांग नहीं पूरा होगा। आप लोगों का हर आवेदन में सरकार विचार करेगी और उसका उसको पूरा करने का पूरा प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा। अंत में मैं फिर से समाज के बंधुओं को, आप लोग इस सम्मेलन में हमें बुलाए, हमें सम्मान दिया, और आज मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैं आपके बीच का हूँ, आपके परिवार का हूँ, आपका बेटा हूँ, तो आप सबका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहना चाहिए, ताकि हम इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में यहाँ सभी वर्ग के लिए, सबके लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो नारा को सिद्ध कर पाएँ। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख समृद्धि हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो, हमारा ये बस्तर भी स्वर्ग जैसा वो क्षेत्र है, वहाँ भी पूरे देश और दुनिया से लोग आएँ। यही सब मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करते हुए आप लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कंवर समाज। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। विकास को अपना सिद्ध करके दिखाने वाले हमारे क्षेत्र के लाडले इस छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। महोदय जी, उबलते हुए खून की रवानी है आप, उबलते हुए खून की रवानी है आप, छत्तीसगढ़ के युवा की जवानी है आप। सोया हुआ विकास जो छत्तीसगढ़ का है, छोया हुआ विकास जो छत्तीसगढ़ का है, उसके जाग उठने की नई कहानी है आप। ऐसे हमारे जननायक के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। हम सबके बीच में हमारे लाडले विधायक, हमारे लाडले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान शैली का प्रारूप आपने बहुत ही सरल शब्दों में पूरे जनमानस को यह बताया कि किस प्रकार से आपकी सरकार और आपका प्रतिनिधित्व माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आपके सुशासन में अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से आपने जब से छत्तीसगढ़ का भार संभाला है, तब से अंतिम बिंदु तक, समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंच रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और मैं अगली कड़ी में समाज लेकिन जो नहीं पहुंच पाए हैं समाज के, ऐसे गणमान्य से मैं आग्रह करूंगा, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री साय जी के अभिनंदन के लिए गजहार से मैं समाज के वरिष्ठ सभी गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित करता हूं। आप आएंगे और सर्वप्रथम गजहार से मुख्यमंत्री महोदय जी का अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्यमंत्री हमारे लाडले करुणा एवं क्षेत्र के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध, उदारता एवं करुणा का परिचय देने वाले सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, मृदुभाषी, विकास की शक्ति को जड़ से शक्ति का स्वरूप देने वाले ऐसे जननायक हमारे बीच में है, हमारे क्षेत्र में है, इस पावन रात में है। आपकी खामोशी नहीं, आपकी तालियों की गूंज चाहिए। इस विकास के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में स्मृति चिन्ह भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी को प्रदान किया जाना है। मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा ग्राम पंचायत सरपंच भोजराज जी एवं अरुण कंवर जी, आपके द्वारा भी ग्राम पंचायत की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी सम्मान किया जाना है। एक स्मृति चिन्ह, एक भेंट उनके दिलों में स्मृति बनाने के लिए मैं आपको भी सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी शीघ्रता करेंगे। तालियां बजती रहे आप सभी के आतिथ्य के लिए। आपके मुख्य अतिथि आपके बीच उपस्थित है। बहुत सारी जन घोषणाएं आप सबके बीच में हुए हैं। आप सबके विकास के लिए सतत प्रतिबद्ध हमारे
क्षेत्र हमारे इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय साय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सरल और सहज तरीके से इस जनमानस को विकास के क्रम तक पहुंचाया और अन्य योजनाएं जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लगातार विकास के क्रम में, क्षेत्र के क्रम में, समाज के क्रम में उपस्थित जनमानस तक जो पहुंचाया जा रहा है और जो सुविधाएं पहुंच रही है, उन सबका भी आपने बहुत ही सरलता के साथ वाचन किया। आपने बताया भी कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन प्रतिबद्ध है विकास के क्रम को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। इस क्रम में हमारे बीच में समस्त अतिथिगण भी उपस्थित रहे हैं। मैं इसी क्रम में ही हमारे बीच समाज के कुछ विशेष वर्ग के व्यक्ति हैं। सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण जय सिंधु जी, पत्नी श्रीमती गीतांजलि जय सिंधु जी। काल से हम डरे क्यों रे भाई, काल से हम डरे क्यों रे भाई, काल से हम डरे